क्यों बजाते हैं पूजा पाठ में घंटी और शंख? पूजा पाठ में घंटी और शंखनाद का हमारे वातावरण और घर में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या है इसका वैज्ञानिक आधार? आइए जान लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है पंडित जी, जब पूजा करने के दौरान हम घंटी बजाते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। हाँ, लेकिन एक बात तुम्हें बताऊं बेटा, आज मतलब कि बड़े बारीकी के तरीके से सनातन धर्म पर कुठाराघात करने वाले कुछ लोग एक ज्योतिष की किताब का सहारा लेकर के लोगों से ये कहते हैं कि आप अपने घर में पूजा स्थान मत रखिए, आप अपने घर में घंटी मत बजाइए, आप अपने घर में ज्योत मत जगाइए, इससे आपकी उन्नति रुक जाएगी, इससे आपकी परिस्थिति खराब हो जाएगी। और मूढ़मती लोग उनकी बातों को मान करके अपने घर से पूजा स्थान भी हटा देते हैं, घंटी भी हटा देते हैं, शंख भी हटा देते हैं। बहुतायत बहुत से लोग मिलते हैं हमसे, पंडित जी हमको तो अमुक ने कहा है कि आप अपने घर में घंटी नहीं बजा सकते, पूजा स्थान रखोगे तो परेशानी होगी। जबकि इस देश की संस्कृति रही है कि जोरावर और फतेह बहादुर दीवारों में चुन दिए गए, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा जी। अगर ये सत्य भी हो कि पूजा करने से तुम्हें धन का नुकसान होगा, तब भी तुम्हें पूजा करना नहीं छोड़ना चाहिए, तब भी तुम्हें पूजा करना नहीं छोड़ना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तुम ईश्वर को छोड़ रहे हो। मंदिर के बिना तो हम घर की कामनाएं नहीं कर सकते। मंदिर, ये शरीर भी तो मंदिर है ना। जैसे इस शरीर के बिना प्राण का कल्पना नहीं की जा सकती है, वैसे बिना पूजा स्थान बनाए घर में कैसे मतलब कि आपका जीवन हो सकता है। जी बिल्कुल। और जब मैं उस पुस्तक का नाम ले लेता हूं तो लोग ईमेल करने लगते हैं कि अरे पंडित जी को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, पंडित जी को, अरे वो किताब ही भरी पड़ी हुई है सनातन धर्म का विरोध करने के लिए। अब वो बड़े गर्व से वो लोग लिखते हैं कि हम इस किताब के विशेषज्ञ हैं, बड़े गर्व से लिखते हैं। ये सनातन द्रोही हैं। ये हर वो बात बताते हैं जो हमारे सनातन धर्म में परम आदरणीय पूजनीय है, उस बात को बताते हैं। तो कहने का मतलब, पूजा की घंटी का कुछ महत्व शायद कुछ लोग ही जानते होंगे। वैज्ञानिक तथ्य है कि मंदिर या किसी अर्चना स्थान पर पूजा की घंटी और शंख बजाने से वातावरण कीटाणु मुक्त और पवित्र होता है। शंख की ध्वनि से मलेरिया के मच्छर भी खत्म होते हैं, आप अंदाज लीजिए। शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता है। कुछ लोग कहते हैं औरतों को शंख ही नहीं बजाना चाहिए। मैं पूछता हूं, लिंग के आधार पर पूजा करने का कहां कौन सा विधान है? अलिंगे अस्मति उस्मति। इस शरीर का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ये तो पोशाक है। दोनों में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सकल अमल सहज सुख राशि, दोनों में एक ही ईश्वर विराजमान है। ये स्त्री शरीर और पुरुष शरीर तो पोशाक है, न ये पहले था न बाद में रहेगा। अब जो दृश्य हो रहा है वो भी बाद में नहीं रहेगा। इसलिए महिला क्यों शंख नहीं बजा सकती? ये सब केवल रूढ़वादिता पैदा करने की बात है। हाँ, शंख बजाने से आत्मबल में वृद्धि होती है, हृदय रोग नहीं होता है। शंख में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, गंधक और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। इसीलिए शंख आप अपने कान के पास लगाइए ना, तो शंख से आपको स की आवाज सुनाई देगी। और अगर आर्टिफिशियल शंख होगा, पेरिस ऑफ प्लास्टर से बना हुआ शंख होगा, नकली शंख होगा जो समुद्र से नहीं पैदा हुआ होगा, उससे कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। ओरिजिनल शंख होगा, कान के पास लगाएंगे तो उससे आवाज, सीटी बजने की आवाज आपको सुनाई देगी। तो हर रोज शंख बजाने वाले को गले और फेफड़ों के रोग नहीं होते हैं। शंख वादन से स्मरण शक्ति बढ़ती है और एंटीवायरस, शंख की ध्वनि जो है वो एंटीवायरस है, वायरस को मारती है और पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। इसलिए हमारे पूजा स्थान में घंटी भी होना चाहिए, बजने वाला शंख भी होना चाहिए और एक दक्षिणावर्ती शंख भी होना चाहिए। उसमें जल भर करके, गन्ने का रस भर करके, दूध भर करके, शहद, घी भर करके हमें भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए, माँ महालक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए, प्रभु श्री राम का अभिषेक करना चाहिए, प्रभु श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।